कर्म जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। तो जय श्री राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार और हर की पौड़ी पे जो है हम करेंगे गंगा स्नान। हमारे साथ जो है हमारी मासी और भी आ रहे हैं, वो हमें वहीं पे मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इधर उधर की बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि जिसमें कि गंगा मैया जो है वो स्वर्ग लोक से धरती लोक पे किस प्रकार से आई। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक राजा थे, राजा सग्र, जिनके 60,000 पुत्र थे और उन पुत्रों को जो है एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी जो आत्माएं हैं वो धरती लोक पर ही भटक रही थी, क्योंकि उनके पास मुक्ति का कोई भी रास्ता नहीं था और उन सबको श्राप था कि वो लोग धरती लोक पर ही फंसी रहेंगी वो आत्माएं। तो बहुत सी जो राजा सग्र की पीढ़ियां थी, उनके पूर्वजों ने बहुत सी तपस्याएं की कि किसी तरीके से जो है गंगा जी को धरती पर लाया जा सके, पर सभी लोग असफल रहे। उसके बाद जो है भगीरथ जी आए। भगीरथ जी जो है वो राम जी के ही वंशज है और भगीरथ जी ने जो है ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, क्योंकि गंगा मैया जो है वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। उसके बाद जो है बहुत तपस्या के बाद जो है ब्रह्मा जी राजी हो गए थे गंगा मैया को धरती लोक पे भेजने के लिए, ताकि धरती लोक पे आके गंगा मैया जो है वो जन कल्याण कर सके। परंतु ब्रह्मा जी का कहना था कि गंगा मैया का जो ताप है वो इतना कठोर है कि धरती जो है उसको सहन नहीं कर पाएगी और गंगा मैया जो है वो धरती का सीना फाड़ते हुए सीधा पाताल लोक में चली जाएंगी। तो इसलिए जो है फिर उसके बाद जो है भगीरथ जी ने एक दोबारा से कठोर तपस्या की और शिवजी से प्रार्थना की कि वो शिवजी जो है वो गंगा मैया को अपनी जटाओं में समा लें, जिससे उनका जो ताप है वो कम हो सके। और कठोर तपस्या के बाद जो है शिवजी मान गए और शिवजी ने जो है गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जिससे गंगा मैया का जो ताप है वो बहुत कम हो गया और इस प्रकार से जो है गंगा मैया धरती पे आ गई। और गंगा मैया जो है वो निकलती हैं गंगोत्री से और हरिद्वार में जो है हर की पौड़ी है, जहाँ पे माना जाता है कि स्नान करने से जो आपके पाप हैं वो सब पाप जो हैं धुल जाते हैं। पर दोस्तों हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करो। अगर कभी गलती से कोई गलती हो भी जाए तो भगवान जी से माफ़ी मांग लो। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो चलो अब हम आपको व्लॉग में लेके चलते हैं। देखो गाइस, मैंने पहले आपको मासी और से मिलवाया था। आप लोगों ने हमारे बद्रीनाथ वाला व्लॉग देखा था तो आप लोगों को पता ही है कि मासी की फैमिली में 6 लोग हैं। मासी, मौसा जी, दीदी, भैया और मेरा बड़ा वाला भाई और भाभी। और देखो अब ये सबसे पहले बैच में जा रहे थे मम्मी, मासी, मौसा जी, पापा और दीदी नहाने, और हम लोग तो कतई साथ में ही जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जाके बहुत सारी ढिंचक मस्ती भी तो करनी है। तो देखो मम्मी को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मम्मी तो नदी के अंदर ही नहीं गई थी और मम्मी तो किनारे पे बैठ के खेल रही थी। और मेरी पर्सनालिटी मम्मी से डिफरेंट है, क्योंकि मैं तो बहुत चिल मूड में रहती हूँ। हमेशा मुझे मस्ती करना बहुत ज़्यादा मम्मी को सब बोल रहे थे कि आ जाओ, पर मम्मी तो जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। और फिर देखो फिर हम लोग सब चले गए थे और हम लोग तो पूरे आधे पौने घंटे तक भाई पानी के अंदर ही थे और हम लोगों ने इतनी मस्ती किया ना। इतना ज़्यादा ठंडा पानी था, पर घुसने के बाद हम लोग तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाँ, उस टाइम पे पता नहीं चल रहा था, पर बाहर आके जो भाई ठंडा, इस बाहर आके लिटरली मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना कि मैं टॉवल लेके धूप में बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अंदर तो पता ही नहीं चल रहा था मस्ती करते हुए। और ये देखो पीछे मेरे पापा। तो गाइस, बहुत से लोगों का ना ये क्वेश्चन रहता है कि मैं इतना ज़्यादा हरिद्वार और ऋषिकेश क्यों जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरिद्वार ऋषिकेश में अगर कुछ नहीं भी है तो भी बहुत कुछ है, क्योंकि जो गंगा किनारे बैठ के जो सुकून मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता। मतलब सिर्फ गंगा के किनारे बैठने से ही मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही वाइब्स आती हैं कि बस यहीं पे है सुकून। तो जब से हम देहरादून शिफ्ट हुए हैं तब से तो हमारे लिए ऋषिकेश और हरिद्वार आना कॉमन हो गया। हम लोग हर 6 महीने में 8 महीने में आते ही रहते हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं, अब थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो यहाँ पे जो है मोहन पूरी वाला फेमस है, जिसके मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि वो बहुत फेमस है। तो चलो गाइस चेक करते हैं कि सच में कोई हाइप है सिर्फ या एक्चुअल में कुछ है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितनी भी जगहों की हाइप होती है ना, इन रियलिटी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये देखो इनके पास बड़ा सा मेन्यू है, बट इनकी पूड़ी और कचौरी ही फेमस है। तो हमने अभी पूड़ी और कचौरी ऑर्डर की है और भीड़ देखो भाई 10-15 मिनट की तो वेटिंग ही चल रही है।
सो दोस्तों इस बार भी वही बात हुई, दरबार बड़े और दर्शन छोटे। जितना ही इसकी दुकान की हाइप थी उतना तो ज़्यादा कुछ टेस्टी था नहीं। पूरी ऑयली ऑयली थी और स्मेल आ रही थी तेल की। और ये देखो समोसे पेलता हुआ मेरा भाई। समोसे तो इसको देखो, इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा और लिटरली हमें भी खस्ता कचौरी वगैरह कुछ भी अच्छी नहीं लगी। हाँ, उसके बाद फिर अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैंने तो ये काला खट्टा गोला बनवा लिया था। अंकल किसी और का बना रहे थे, जज मत करना। उसके बाद अंकल मेरा बनाने लगे थे और छोटे छोटे इतने सारे बच्चे आ रहे थे ना कि मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। फिर देखो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ें थी, मार्केट लगी हुई थी पूरी। मुझे लगता है कि बाहर आके हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करने से जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दुनिया का पता चलता है कि दुनिया कैसी है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के इतने सारी वैरायटी के शंख थे और इतने सारे टाइप के ना रुद्राक्ष मिलते हैं। ये जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगी, यहीं के कल्चर में। तो आई होप गाइज आपको ये मेरा हरिद्वार ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और तो पक्का लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। बाय बाय, जय श्री राधे, बोलो हर हर